मॉनेटरी एंड पोस्ट मॉनेटरी सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट का टॉपिक और न्यू कोर्स में आया हुआ है। अब मॉनेटरी होता क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीनिंग ऑफ मॉनेटरी। मॉनेटरी मीन्स कंडीशन और क्वालिटी ऑफ बीइंग मॉडर्न। मॉनेटरी को हम कहते हैं कि अपने आप को मॉडर्न बनाना, अपने आसपास की चीज़ों को मॉडर्न बनते देखना, इसको हम मॉनेटरी कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने लिखी है। इसमें लिखा यह है कि मॉनेटरी इज़ द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग और अपीयरिंग टू बी मॉडर्न। मॉडर्निटी को यहाँ पे कह ये रहे हैं कि एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसा स्टेट है जो आपको फील कराता है कि आप मॉडर्न हो, आपको दिखाता है कि आसपास की चीज़ें मॉडर्न है। इसको हम मॉनेटरी कहते हैं। ठीक है, अब मॉनेटरी की जो डेरिवेशन है, यानी कि ये वर्ड कहाँ से निकला, इसको हम डेरिवेशन कहते हैं। अब मॉडर्निटी बेसिकली मॉडर्न के वर्ड से निकाला गया। मॉडर्निटी इज़ अ वर्ड विच इज़ टेकन फ्रॉम मॉडर्न. The word modern is derived from the Latin word modernus, that means of or pertaining today. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मॉडर्निटी है वो मॉडर्न के वर्ड से निकला है, और मॉडर्न का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से निकला है, और लैटिन में मॉडर्न को कहा जाता था मॉडर्नस, और मॉडर्नस का मतलब है ऑफ और परटेनिंग टू टुडे। परटेनिंग का क्या मतलब है? मॉडर्नस को कहते हैं ऑफ और परटेनिंग टू टुडे। परटेनिंग को भी हम मॉडर्न ही कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि मॉडर्निटी का लफ्ज़ निकला कहाँ से, वर्ड कहाँ से निकला। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निटी। मॉडर्निटी characterizes is that it continuously changes time to time. यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक को कहते हैं क्वालिटी या खूबी, ठीक है, या फीचर। तो ये कह रहे हैं कि मॉडर्निटी की फीचर ये है, इसकी क्वालिटी ये है कि ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। यानी कि अब आप देखो कि जो चीज़ 2000 में मॉडर्न हुआ करती थी, आज 2024 चल रहा है, आज के जनरेशन में वो चीज़ मॉडर्न नहीं होगी जो कि 2000 में चल रही थी। तो बेसिकली मॉडर्निटी चलती ही रहती है, हर दफ़ा चलती ही रहती है, हर चीज़ मॉडर्न होती ही रहती है। लाइक 2025 में कोई नई मॉडर्न चीज़ आ जाएगी, फिर 2026 में कोई और मॉडर्न चीज़ आ जाएगी, फिर 2027 में कुछ और मॉडर्न आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मॉडर्निटी चलती ही रहती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडर्निटी। मॉडर्निटी इज़ बेसिकली अबाउट मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्निटी को कहते हैं मॉडर्न वर्ल्ड, लाइक हमारे आसपास जो भी चीज़ें मॉडर्न हो रही हैं, इस चीज़ को हम मॉडर्निटी कहते हैं। एंथोनी गिडन्स वो बंदा है जिसने मॉडर्निटी को एक्सप्लेन किया। एंथोनी गिडन्स एक्सप्लेन मॉडर्निटी एज अ certain set of attitudes towards the world. मॉडर्निटी बेसिकली एक एटीट्यूड है, एक थिंकिंग एबिलिटी है कि आप किस तरह से दुनिया को और वर्ल्ड को देखते हो। दिस सेट ऑफ एटीट्यूड्स एंड आइडियाज ट्रांसफॉर्म्स द वर्ल्ड। और ये जो आइडियाज़ और आपका एटीट्यूड है, इससे वर्ल्ड चेंज होता है। ही ऑल्सो सेट दैट इकोनॉमी मेड द वर्ल्ड मॉडर्न बाय इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और एंथोनी गिडन्स ये भी कहता है कि इकॉनमी से पैसा जनरेट होने की वजह से जो वर्ल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो गया। कैसे मॉडर्न हो गया? अब आप देखा करें कि आजकल के जनरेशन में आपको फास्ट ट्रेन्स मिल रही हैं, फास्ट ट्रेन्स आपको मिल रही हैं, ऐसी ट्रेन्स भी मिलना शुरू हो गई हैं जो रोड्स पे भी चलना शुरू हो गया। आप यूके के अंदर जाएंगे तो यूके के अंदर आप देखें तो आपको रोड्स के ऊपर चलने वाली ट्रेन्स मिल जाएंगी, आपको हर चीज़ मॉडर्न मिलेंगी। आज 100 साल पहले ये चीज़ें नहीं एग्जिस्ट करती थी, बट पैसा आने से क्या हुआ? पैसे आने से ये हुआ कि नई नई मॉडर्न चीज़ें बनना शुरू हो गई। तो ये चीज़ हमें एंथोनी गिडन्स बता रहा है कि मॉडर्निटी क्या होता है। मॉडर्निटी बेसिकली लोगों का एटीट्यूड होता है, और साथ में पैसा जब जनरेट होता है उससे क्या होता है कि वर्ल्ड चेंज होता है। हमारे आसपास की चीज़ें पैसा जनरेट होने से चेंज होती है, यानी कि हम पैसा लगाएंगे तो नई नई चीज़ें बनेंगी, उससे क्या होगा? चीज़ें मॉडर्न होगी हमारे आसपास। टाइप्स ऑफ मॉडर्निटी। टाइप्स कितनी है इसमें हमारे पास? एक है इंडस्ट्रियल मॉडर्निटी, दूसरी है कल्चर, थर्ड इज डिजिटल मॉडर्निटी। 3 ही टाइप्स लिखे हैं यहाँ पे। तो पहला है इंडस्ट्रियल मॉडर्निटी। इसमें लिखा है दिस टाइप ऑफ मॉडर्निटी हैज चेंजेस इन इंडस्ट्रियल सिस्टम, फॉर एग्जांपल चेंजिंग नीड ऑफ प्रोडक्ट्स, सो मॉडर्न इंडस्ट्री टू डेवलप सच प्रोडक्ट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल मॉडर्निटी में होता ये है कि ये इंडस्ट्रीज़ में चेंजेस लाता है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे हम शूज़ अगर ले रहे हैं, शूज़ की एक इंडस्ट्री चल रही है आजकल के दौर में, अगर शूज़ इंपॉर्टेंट है तो शायद आने वाले 10 साल बाद शूज़ की जगह क्लॉथ्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाए, क्लॉथ्स की इंडस्ट्री ज़्यादा बनना शुरू हो जाए और उस पर ज़्यादा काम होना शुरू हो जाए। ये तो मैंने एग्जांपल दिया है ना। तो इस तरह की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो चेंज होती रहती हैं, मॉडर्न होती जाती हैं, डिफरेंट चीज़ें बनाना शुरू हो जाती है। जैसे कि पुराने वक्त में मोबाइल फ़ोन तो एग्जिस्ट नहीं करते थे, बट जब सबने देखा कि मोबाइल फ़ोन लोगों की ज़रूरत है तो उस जनरेशन के हिसाब से मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा बनना शुरू हो गई। तो वही बात यहाँ पे लिखी है। अब दूसरी है कल्चर मॉडर्निटी। द टाइप ऑफ कल्चर
द टाइप ऑफ मॉडर्निटी हैज़ चेंज इन कल्चर, रूल्स, बिलीफ एंड लैंग्वेज। होता ये है कि कल्चर में भी आपको मॉडर्निटी मिलेगी, मॉडर्न चीज़ें मिलेंगी। लाइक हम अगर पाकिस्तानी कल्चर की बात करें तो पाकिस्तानी कल्चर भी अब काफ़ी हद तक चेंज हो गया, इसमें भी कई सारी चीज़ें आपको मॉडर्न दिखना शुरू हो गई हैं। लाइक कई सारी कल्चर चेंज हो गई हैं। वैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी आपको कई सारा ऐसा कल्चर दिखेगा जो चेंज हो जाएगा, जो मॉडर्न हो जाएगा। तो कल्चर में भी कई सारी मॉडर्निटी यानी कि चेंजेस और मॉडर्न चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो चाहे वो कुछ भी हो। डिजिटल मॉडर्निटी भी आती है। दिस टाइप ऑफ मॉडर्निटी हैज़ चेंज इन डिजिटल टेक्नोलॉजी सच एज चेंज इन सोशल मीडिया, इंटरनेट, चेंज फ्रॉम बटन टू टच फोन स्क्रीन। यहाँ पे डिजिटल मॉडर्निटी इस तरह से आई है कि पुराने वक्तों में बटन फ़ोन्स होते थे, बट आजकल के जनरेशन में आपको स्क्रीन फ़ोन्स दिख रहे हैं। ठीक है, क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि आज की जनरेशन मॉडर्न हो गई है। सही है। वैसे अगर हम 10 साल बाद की बात करें या 10 साल 20 साल बाद की बात करें, शायद उस वक्त टच स्क्रीन की जगह बिल्कुल ही कोई और स्क्रीन आ जाए जो बिल्कुल मॉडर्न हो। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि डिजिटल चेंजेस भी आते हैं आपको टीवीज़ में भी, मोबाइल फ़ोन्स में भी, गाड़ियों में भी, जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं सब में भी मॉडर्न चीज़ें आना शुरू होती हैं। तो ये थी टाइप्स। अब आता है फेजेस ऑफ मॉडर्निटी। मॉडर्निटी के डिफरेंट फेजेस हैं। पहला है अर्ली मॉडर्निटी, क्लासिकल मॉडर्निटी और लेट मॉडर्निटी। ये तीनों डिफरेंट स्टेजेस हैं। जो अर्ली मॉडर्निटी थी वो 15 से 1789 तक चली। सही है। पहला इसमें पॉइंट लिखा है टाइम पीरियड का। अर्ली मॉडर्निटी रेफर्स टू द पीरियड फ्रॉम अराउंड द 15th सेंचुरी टू द 18th सेंचुरी। अब ये कह रहे हैं जो सबसे पहली मॉडर्निटी आई थी ना वो 15th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक चली। इसके फीचर्स ये हैं, इट वॉज अ टाइम ऑफ ग्रेट चेंज इन यूरोप इंक्लूडिंग द रेनेशंस, प्रोटेस्ट, रिफॉर्मेशन, साइंटिफिक रिफॉर्मेशन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो चेंजेस आए थे ना इसने इन सिचुएशंस पे भी ना इन रिफॉर्मेशन पे भी चेंजेस की। ठीक है। और ये यूरोप में सबसे ज़्यादा इनका चेंज आया। लाइक यूरोप में आपको यूरोप का जो कंट्री है ना उसमें 15 से लेके 1789 के दौर में यूरोप में सबसे ज़्यादा चेंजेस आए। और यूरोप के अंदर ये जो चीज़ें थी ना रेनिजन एंड प्रोटेस्ट, रिफॉर्मेशन एंड साइंटिफिक रिफॉर्मेशन, इन पर भी आपको बहुत सारी चेंजेस मिली। अगर आपको ये नहीं भी लिखना कोई बात है, आप यहाँ पे सिर्फ इतना लिखते हैं इट वॉज टाइम ऑफ ग्रेट चेंज इन यूरोप, बस इतना लिख के ख़त्म कर दें। इंपॉर्टेंस अब आ जाता है। This period laid the foundation for many modern ideas and institutions such as democracy, capitalism। अब ये जो दौर था ना, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये जो साल चल रहा था, इस साल में बहुत ज़्यादा चीज़ें मॉडर्न हुई। इस मॉडर्न होने से क्या हुआ कि डेमोक्रेसी सिस्टम काफ़ी बदला, कैपिटलिज्म सिस्टम भी काफ़ी बदल गया। तो ये बातें यहाँ लिखी हैं। अब क्लासिकल मॉडर्निटी आ गया। अब ये वो दौर था जो इसके बाद वाला, इसके बाद वाला 1789 से 1914 तक ये दौर चला। ये भी मॉडर्न दौर था, इसमें भी कई चीज़ें चेंज हुई। क्लासिकल मॉडर्निटी रेफर्स द पीरियड फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी टू द 20th सेंचुरी। अभी कह रहे हैं कि 18th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक इसमें चेंजेस आई, मॉडर्न हुई चीज़ें। इसकी की फीचर्स क्या है? इट वॉज द टाइम ऑफ ग्रेट चेंज इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। अब इस दौर में हुआ ये था कि इंडस्ट्रीज़ में और अर्बनाइजेशन में काफ़ी चेंजेस आई, यानी कि शहरों में जो सिटीज़ हैं उनमें कई सारी चेंजेस आई और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी कई सारी आपको चेंजेस मिली थी इस दौर के अंदर। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि दिस पीरियड डेवलप्ड मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमिक सिस्टम एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। जो ये दौर था इससे हुआ ये था कि पॉलिटिकल सिस्टम भी काफ़ी चेंज हुआ, मॉडर्न हो गया, इकोनॉमी भी काफ़ी चेंज हुई, पैसा भी बढ़ना शुरू हो गया लोगों के पास। उसके अलावा जो साइंस है और टेक्नोलॉजी और कल्चर है इसने भी बहुत ज़्यादा तरक्की करना शुरू कर दी। फिर आखिरी दौर आया लेट मॉडर्निटी का, जो कि 1989 तक चला। इसमें हुआ क्या था कि लेट मॉडर्निटी रेफर्स टू द पीरियड फ्रॉम मिड 20th सेंचुरी टू द प्रेजेंट टाइम। ये जो दौर था ये 20th सेंचुरी में चला और आजकल के जनरेशन तक चला, यानी कि अभी जो 2024 का दौर चला ना ये अभी तक चल ही रहा है। इसको हम कहेंगे, ये जो अभी तक चल रहा है इसको हम कहेंगे लेट मॉडर्निटी। ठीक है। अब इसके कई फीचर क्या है? इट वॉज अ टाइम ऑफ ग्रेट चेंज इन ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन एंड रैपिड सोशल एंड कल्चरल टेक्नोलॉजी चेंज। यहाँ पे हुआ ये था कि इस दौर में आपको ग्लोबलाइजेशन में बहुत चेंजेस मिलेंगी। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि आप दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन कायम करते हो। तो आज के जनरेशन में जो अभी जनरेशन चल रही, जो टाइम पीरियड चल रहा है अभी का जो चल रहा है टाइम, इसमें आपको ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी। लाइक दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा लोग बना रहे हैं, डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, लाइक सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, न्यू न्यू मोबाइल्स बन रहे हैं, न्यू न्यू टीवीज़ बन रहे हैं। ये वो दौर है। ठीक है। इंपॉर्टेंस इस दौर का क्या है? दिस पीरियड हैज़ सीन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो जनरेशन मॉडर्निटी की चल रही है लास्ट वाली, इससे हुआ ये कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट बनना शुरू होगी। लाइक नई नई चीज़ें बनी, न्यू न्यू चैलेंजेस आए, साथ में न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बनना शुरू होगी इस दौर की वजह से। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास पोस्ट मॉडर्निटी। ऊपर जो हमने पढ़ा था वो था मॉडर्निटी, अब जो सेकेंड पॉइंट है ये है पोस्ट मॉडर्निटी। अब ये है क्या? पोस्ट मॉडर्निटी रेफर्स टू द कल्चर एंड artistic movement in the mid 20th century. It was made after the failure of modernity. ये जो है आर्ट से रिलेटेड चेंजेस को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अब इसका पहला है मॉडर्निस्ट आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे बात ये लिखी है कि पोस्ट मॉडर्निटी इसलिए बनाया गया क्योंकि मॉडर्निटी जो है ज़्यादा चला नहीं है, फेल हो गया।
पोस्ट मॉडर्निस्ट आर्ग्यूमेंट्स। अब ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं इन्होंने क्या क्या बातें बोली थी पोस्ट मॉडर्निटी के बारे में। पोस्ट मॉडर्निस्ट आर्ग्यूड द पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी इज़ डिफरेंट टू मॉडर्न सोसाइटी। अब ये कह रहे हैं जो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी है वो मॉडर्न सोसाइटी से डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू द पोस्ट मॉडर्निस्ट द पोस्ट सोसाइटीज़ नीड न्यू मेथड्स ऑफ स्टडी टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है ये कह रहे हैं कि जो पोस्ट सोसाइटीज़ है ना उनको ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है न्यू सोसाइटी को समझने के लिए। ये हमें पोस्ट मॉडर्निस्ट बता रहे हैं, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है पोस्ट मॉडर्निटी की, इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी आर नंबर 1 ग्लोबलाइजेशन, सेकंड इज मास मीडिया एंड थर्ड इज फैशन एंड म्यूजिक। पोस्ट मॉडर्निटी में आपको ग्लोबलाइजेशन मिलेगी। इंक्रीज रिलेशन एंड कनेक्शंस इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। इट इज़ दी कनेक्शन बिटवीन अदर कंट्री। यहाँ पे आपको पोस्ट मॉडर्निटी ऐसा पीरियड है पोस्ट मॉडर्निटी में जिसमें आपको ग्लोबलाइजेशन सबसे ज़्यादा हाई स्पीड में मिलेगी। लाइक दूसरे कंट्रीज़ लाइक हम जैसे पाकिस्तान इंडिया से अगर रिलेशन रख रहा है या यूके के साथ या यूएसए के साथ रिलेशन रख रहे हैं, हमारे लोग बाहर जा रहे हैं। आजकल के जनरेशन में पोस्ट मॉडर्निटी ज़्यादा चल रही है जिसमें आपको ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा मिल रहा है। लाइक लोग एक दूसरे से दूसरे कंट्री से ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ मिलेगी। मैस मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ। मैस मीडिया में क्या आता है, सोशल मीडिया आ जाता है, ये टीवीज़ और जो भी चीज़ें हैं। तो आजकल के जनरेशन में सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म ज़्यादा बढ़ गए हैं और ज़्यादा आजकल की जनरेशन में मैस मीडिया बहुत आगे निकला हुआ है। पोस्ट मॉडर्निटी स्टडीज़ दैट देयर इज़ एन इंक्रीज इन द मीडिया टेक्नोलॉजीज एंड प्लेटफॉर्म। जब एक पोस्ट मॉडर्निटी ये कह रहा है कि आजकल के जनरेशन में मीडिया है और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि मीडिया से डील कर, जैसे कि सोशल मीडिया के ऐप्स हो गए, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप, ये सब, ये जितनी भी चीज़ें हैं मैस मीडिया में आती हैं और ये चीज़ें पोस्ट मॉडर्निटी ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा फैल गई हैं। आखिरी पॉइंट है इसमें फैशन एंड म्यूजिक। पोस्ट मॉडर्निटी स्टडीज़ दैट द फास्ट चेंज इन सोसाइटी कम फ्रॉम फैशन एंड म्यूजिक इंडस्ट्री। यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है ना म्यूज़िक की और फैशन की, इन दोनों की वजह से भी बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में चेंजेस आती हैं। ये हमें पोस्ट मॉडर्निटी कह रहा है। पोस्ट मॉडर्निटी वो दौर है जो मॉडर्निटी के बाद आया था, ठीक है। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है। In conclusion, modernity and the postmodernity are two different ways of thinking about the world and society. Modernity is a period of great change which had industrialization, individualism, etc. Postmodernity, on the other hand, focus on complexity, how society changed. Postmodernity represent different ways of understanding and experiencing world. यहाँ पे ये कहने की जो मॉडर्निटी है, सिंपल वाली जो मॉडर्निटी है, वो तो सिंपली इंडस्ट्रीज़ को डील करती है, इंडिविजुअल्स को डील करती है कि किस तरह सोसाइटी डेवलप हुई, किस तरह से उसमें चेंजेस आई। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निटी है वो काफ़ी ज़्यादा बारीकी से सोसाइटी में घुसी होती है। लाइक जो भी सोसाइटी के अंदर ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं, जो भी सोसाइटी में नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, ये पोस्ट मॉडर्निटी उसको डील करती है। ये बात हमें इसके कंक्लूजन में लिखा मिला है।